Good morning, dear students. Today we will start the new chapter, arithmetic progression. That is chapter number 5. Chapter 5, arithmetic progression. That is AP. AP समझना है व्हाट इज एन एपी, एपी होती क्या है। तो सबसे पहले कुछ सीक्वेंसेस के बारे में जान लेते हैं। सम सीक्वेंसेस, सीक्वेंस जैसे आप लोग जानते होंगे, जैसे नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन। Even numbers, two, four, six, 8, 10 and so on. Square numbers, one, 4, 9, 16, 25 and so on. Cubic numbers, 1, 8, 27, 64, 125 and so on. These are some sequences. अब इनमें देखना है कि इसमें AP क्या कौन सी है, कौन सी AP है, कौन सी AP नहीं है। तो AP क्या होती है? जहाँ हर टर्म के बीच में एक सेम डिफरेंस हो, सेम नंबर ऐड कर रहे हैं, उससे बनती है एपी। जैसे यहाँ 1 2 3, यहाँ 1 में 1 ऐड किया, 2 में 1 ऐड किया, 3 में 1 ऐड किया, 4 में 1 ऐड किया, 5। सो दिस इज एपी। 2 4 6 8, 2 फर्स्ट टाइम 2 ऐड किया, 4 ऐड किया, 6 ऐड किया, 8 ऐड किया, 10। हियर दिस इज ऑल्सो एपी। 1 4 9 16, 1 में 3 ऐड करेंगे तो 4 में 3 ऐड करेंगे 7 हमें यहाँ, लेकिन यहाँ पर 9 है। 9 में 3 ऐड करें 12 में यहाँ 16 है। सो दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज ऑल्सो नॉट एन एपी। तो एपी की डेफिनेशन क्या हुई? व्हाट इज एन एपी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी होती क्या है? एपी क्या है? एपी इज द, सबसे पहले एपी की डेफिनेशन लिख लें आप लोग। एपी की डेफिनेशन होती है, एन एपी इज एन लिस्ट ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग नंबर इज कॉल्ड एन एपी एंड दैट फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। जैसे 2 5 8 11 14 17 20 एंड सो ऑन। देखें 2 में 3 ऐड किया, 5 में 3 ऐड किया, 8 में 3 ऐड किया, 11 3 ऐड किया, 14 एंड सो ऑन। सो दिस इज एन एपी। और इसमें फिक्स नंबर कौन सा है? क्या ऐड किया जा रहा है? 3। तो फिक्स नंबर हो गया 3। तो ये एपी का फर्स्ट टर्म यानी A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4, फिफ्थ टर्म A5, सिक्स टर्म A6 एंड सो ऑन। जो फर्स्ट टर्म होता है, तो फर्स्ट टर्म A1 को हम कहते हैं A। A1 को रिप्रेजेंट करते हैं A से। A2 क्या मिल गया? A2 मिलता किससे? A में अगर D ऐड कर दिया, D कॉमन डिफरेंस, A प्लस D। A3 कैसे मिलेगा? A2 में D ऐड करें, A2 क्या है? A प्लस D। सो A प्लस D प्लस D, दैट विल बी A प्लस 2D। A4 होता है A प्लस 2D प्लस D, दैट विल बी A प्लस 3D। तो हम देखना है कि A4 में A प्लस 3D, A5 में क्या होगा? A प्लस 4D।
तो A5 में A+4D, A6 में A+5D, A10 में A+9D। सो AN क्या बन जाएगा? A+n-1 into D। This is called the general term of an AP. Therefore, general term of AP AN equal A+n-1 into D। ओके, तो ये बन गई AP का जनरल टर्म आ गया। अब हमें नेक्स्ट देखना है एक्सरसाइज। तो इसकी जो एक्सरसाइज 5.1 है उसमें कुछ क्वेश्चन में आपको सिचुएशंस दी गई हैं, उन सिचुएशन में देखना है किस सिचुएशन में AP बन रही है और किस में नहीं बन रही है। 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer. So fare for first kilometer ₹15 एंड उसके बाद हर किलोमीटर पे एडिशनल चार्ज ₹8 का लग रहा है। सो फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर दैट विल बी 15 + 8 23 सो फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर 23 + 8 ₹31 फेयर फॉर फोर्थ किलोमीटर 31 + 8 दैट विल बी ₹39। सो इसकी टर्म्स क्या बनी? सो टर्म्स आर 15, 23, 31, 39 एंड सो ऑन। अब ये AP बन रही कि नहीं बन रही इसको चेक करना है। तो A की वैल्यू क्या है? फर्स्ट टर्म 15, तो A इक्वल हो गया 15। A1 ये A1 हो गया। A2 क्या है? 23। A3 क्या है? 31। A4 क्या है? 39। अब AP चेक करने के लिए क्या करना है आपको? सबसे पहले A2 - A1 करें। सो A2 - A1 23 - 15 इक्वल 8। A3 - A2 किया 31 - 23 8। A4 - A3 किया 39 - 31 इक्वल 8। सबका कॉमन डिफरेंस 8 आ रहा है। सिंस A2 - A1 इक्वल A3 - A2 इक्वल A4 - A3, therefore the condition the situation represents an AP। तो इस कंडीशन में AP बन रही है। इसके बाद एक और कंडीशन देख लेते हैं। इसी का सेकंड पार्ट इट्स सेकेंड पार्ट इज क्वेश्चन देखें। फॉर द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप
removes 1/4 of a air remaining in the cylinder at a time। देखें एक सिलेंडर है, उसमें कुछ एयर है, एक वैक्यूम पंप से एक बार पंप करने से उसका 1/4 पार्ट रिमूव हो जाता है। तो इस प्रकार से वो कंडीशन AP बनेगी या नहीं बनेगी ये चेक करना है। लेट एयर present in cylinder initially be x मान लिया हमने, x एयर है उसमें, तो A1 क्या हो गई x, A2 क्या हो जाएगी, जो एयर है उसका 1/4 पार्ट रिलीज कर देती, रिमूव कर देती है, तो x थी पहले और x का 1/4 ये रिमूव हो गया। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 3/4x। दूसरी बार पंप करने से क्या हो जाएगा, एयर कितनी है अभी 3/4x, रिमूव कितनी हो जाएगी 1/4 ऑफ 3/4x, तो दैट विल बी 3/4x माइनस 3/16x, 16 LCM 12x माइनस 3x दैट इज 9x/16, ये 3 हो गई। अब कंडीशन चेक कर ले, A2 माइनस A1 3/4 माइनस 3/4x माइनस x, 4 LCM 3x माइनस 4x दैट इज माइनस x/4, A3 माइनस A2, A3 9x/16 माइनस A2 इज 3/4x, LCM 16 9x 12x माइनस 3/16x। तो हम देख रहे हैं A2 माइनस A1 माइनस x/4 है और A3 माइनस A2 माइनस 3/16x है। सिंस A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, therefore the situation does not represent NAP, therefore the situation does not represent an AP। तो इस सिचुएशन में AP नहीं बन रही है। ओके भाई, तो इससे आप चेक कर सकते, सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप चेक करें A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, अगर सबकी वैल्यू सेम आए तो सिचुएशन AP है, अगर सेम नहीं आ रही है तो AP नहीं है। अब कुछ प्रॉब्लम्स और, क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. Write the first 4 terms of an AP when first term A and common difference D is given to you. Okay. First A is given 10 and D is also given 10. हमें इसके फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करने हैं। सो A1 तो A होता है हमेशा 10 हो गया, A2 A प्लस D होता है तो 10 प्लस 10 20, A3 A plus 2D, so 10 into 2 into 10 that will be 30, A4 A plus 3D, so 10 plus 3 into 10 that will be 40, therefore first 4 terms of AP are 10, 20, 30, 40. That's your answer. Okay, and one more situation, इसी का देखें फोर्थ पार्ट is given to you that
a equal -1 and d is given to you 1/2. So a1, that is a equal -1, a2 a plus d, तो -1 प्लस 1/2 सॉल्व करेंगे तो -1/2, a3 a प्लस 2d, -1 इंटू 2 इंटू 1/2, 2 2 कैंसिल 1, -1 प्लस 1 इक्वल 0, a4 a प्लस 3d, -1 प्लस 3 इंटू 1/2, that will be 1/2. Therefore first 4 terms of AP are A1 -1 -1/2 0 1/2. These are your answers. Okay, so इस टाइप से आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करें. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन सेंड द प्रॉब्लम टू माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर. ओके, गुड बाय टू ऑल.